बेसिकली कांग्रेस आज की तारीख में इस सदी की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। हम लोग फेकोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं कि कुछ भी आया फेंक दिया। पार्टी फैलाती है और इसीलिए कहती है कि जब चुनाव आते हैं कि आपका भैंस खोल ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, तो भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का और झूठ बोलने का काम है। गजब ज्यादा ढिठाई है, दोगलई है। तो जनता को ये पता है कि बीजेपी कहेगी तो करेगी, ऐसा नहीं है कि गोल गोल हवाई भाई, और ये भी नहीं होगा कि करने के बाद हाथ खड़ा कर देगी कि भाई तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, हरियाणा में चुनाव को लेकर घमासान जारी है। कांग्रेस भी सत्ता में लौटने का दावा कर रही है। देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अजय आलोक और प्रियंका गुप्ता के बीच हुई जोरदार बहस, जिसमें अजय आलोक ने प्रियंका गुप्ता की बोलती ही बंद कर दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। हम लोग फेकोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं कि कुछ भी आया फेंक दिया। अगर आप कांग्रेस की अभी तरजीह देखिएगा, हिमाचल में इन्होंने घोषणा की ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, चुनाव जीत गए। पहुंचे कर्नाटक, जब तक कर्नाटक पहुंचते तब तक हिमाचल खोखला होना शुरू हो गया था। कर्नाटक में जितनी घोषणा की वहां से निकले, इधर आए तब तक पता चला कि हिमाचल दिवालिया होने के कगार पे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जितनी घोषणाएं हैं अगर उसको पूरा कर लें तो विकास के काम करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो वित्तीय प्रबंधन कुछ ऐसा ही चलता है, क्योंकि चक्कर क्या है कि ये हर प्रदेश को आम समझते हैं। आम, पूरे आम को गुठली तक चूस दो और उसके बाद 5 साल के बाद स्टेट को भूल जाओ। छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने ये कहानी की। पूरी मीडिया एक तरह से बोल रही थी छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है, रिपीट कर रही है, ये कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की आम जनता को पता था कि कांग्रेस ने 5 साल क्या किया है। ऐसा करारा चोट मारा इनको जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बात हम कह रहे हैं, अगर अमित शाह कह रहे हैं कि एक भी अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसको हरियाणा सरकार की तरफ से पेंशन वाली नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, ऐसा होगा। अगर हम कह रहे हैं कि 24 फसलों का एमएसपी का दाम सैनी जी ने दे दिया, तो ये पत्थर की लकीर है, ये बढ़ेगी ही घटेगी नहीं। हुड्डा राज में दलितों पे कितना अत्याचार हुआ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में अपने ही दलित नेता के साथ कितना व्यभिचार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वो भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नाम भी लेना जरूरी नहीं समझूंगा। और उन्हीं दलितों का कितना भला हुआ है, कितना सम्मान हुआ, कितना आगे बढ़े हैं, ये भी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंगन को आस्तिक है, जो सामने दिखता है वो सामने दिख रहा है, इसलिए मुझे फेंकने की जरूरत नहीं है कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। बेसिकली कांग्रेस आज की तारीख में इस सदी की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, क्योंकि कोई काम नहीं करना है, सिर्फ झूठ बोलना है, वादे करने हैं। अरे एक बार भ्रम होगा, 2 बार होगा, बार बार भ्रम नहीं ना होगा। तो ये जनता समझ चुकी है कि नतीजे आने के बाद अगर बीजेपी सरकार आ गई तो आप मानेंगी? आप क्या फिर सबको ही मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, न चाहते हुए भी छत्तीसगढ़ में माना था, तो आगे भी मानना पड़ेगा। और जनादेश नहीं आया तो बिल्कुल सर झुका के शिरोधार्य करेंगे और जनता की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनादेश नहीं आएगा। आप मुझे बताइए ना, पिछले 15 वर्षों में एक राज्य बता दीजिए जहां कांग्रेस ने वापसी की हो। हाँ, मैं कम से कम 5 से 7 राज्य ऊपर बता सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वापसी की है, क्योंकि हमारा काम का ट्रैक रिकॉर्ड है, गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। ठीक है, भाई भतीजावाद में हम लोग नहीं ना है। अभी जिस बात से अजय आलोक, आप जानती हैं कि चुनाव आने के पहले तमाम राजनीतिक दल घोषणा पत्र लाते हैं, तमाम वादे करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार सभी राजनीतिक दलों को मिला हुआ है और ये आम जनता भी समझती है। भाई मेरा भी घोषणा पत्र है, मेरा भी संकल्प पत्र है, उनका घोषणा पत्र है, किसी का वादा पत्र है, किसी का गारंटी पत्र है। जनता बात किसकी मानती है? जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसने पहले करके दिखाया हो। 100 में 100 कर लाने की कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन जनता बात किसकी मानती है? जनता बात उसी की मानती है जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जनता देखती है कि हाँ इसने यहाँ पे किया हुआ है, ये यहाँ पे करेगा। हमने कहा था कि 70 वर्ष के ऊपर आयुष्मान भारत में सारे बुजुर्गों को ले आएंगे, 100 दिन के अंदर हम लाके हमने दिखा दिया। लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद है ना, वादा किया था 100 दिन के अंदर क्या क्या काम करेंगे, उसकी पूरा ब्यौरा हमने सामने रख दिया है। 15 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम करेंगे, हमने वादा किया था, हमने करके दिखा दिया इसको। तो जनता ये देखेगी ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्रेडिबिलिटी, डिलीवरी किसकी है। तो हरियाणा में तमाम ऐसे कार्य हुए हैं जिसमें जनता को यकीन हो चुका है। चाहे आप ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखिए, रिंग रोड देखिए, गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लगातार काम हो रहे हैं, जिसके कारण गुड़गांव को इतनी समस्या होती थी, वो सब देखिए। ठीक है, चंडीगढ़ को देखिए, चंडीगढ़ दिल्ली नया फ्रेश ग्रीनवे एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो देखिए। तो जनता को ये पता है कि बीजेपी कहेगी तो करेगी,
ऐसा नहीं है कि गोल गोल हवाई भाई, और ये भी नहीं होगा कि करने के बाद हाथ खड़ा कर देगी कि भाई तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आशा जी, जहाँ तक मुझे पता है कि ओपीएस लागू हो चुके हैं हिमाचल में। अब बीजेपी के प्रवक्ता है तो कुछ भी बोल सकते हैं, और इनसे ये पूछिए कि इनके पास ना ही कोई फेस है ना ही कोई एजेंडा है हरियाणा के। मैं पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज उन मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांग रही जो पिछले 10 साल में काम किया। बताइए कितना मेट्रो स्टेशन पर आपने काम कर दिया, आप बताइए कितने स्मार्ट सिटी बना दिया आपने, आप बताइए कि वहां पर कितने स्कूल कॉलेज, कितने IMT खोल दिया आपने, कितने PGI बना दिया। अच्छा, अग्निवीर का आपने जिक्र किया, उस पर अमित शाह ने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस वाले हमेशा भ्रांति फैलाते हैं। उन्होंने कहा ये पेंशन वाली नौकरी हम देंगे। फिर वहां का नौजवान ही नहीं जा रहा है तो फिर उसके बाद भ्रम फैलाने की क्या बात है। भ्रम तो भारतीय जनता फैलाती है, पार्टी फैलाती है, और इसीलिए कहती है कि जब चुनाव आते हैं कि आपका भैंस खोल ले जाएगी, आपका मंगलसूत्र ले जाएगी, तो भ्रम फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का और झूठ बोलने का काम है। आज मंचों से कोई काम गिना नहीं पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न बेटियों की सुरक्षा कर पा रही है, न पहलवानों को उनकी सुरक्षा दे पा रही है, न जवानों को नौकरी दे पा रही है, न किसानों को MSP दे पा रही है। 24 फसलों की बात करते हैं, अरे 24 फसलें तो होती ही नहीं, MSP किसको दे रहे हैं। झूठ पर झूठ बोलने वाली ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि किस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को बेदखल करके वो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि कांग्रेस की गारंटी लोगों को समझ में भी आ रही है और कांग्रेस की गारंटी वादे जहां जहां भी किए वो पूरे भी कर रहे हैं। ठीक है अजय आलू, तो कौन खुश है आपसे? कौन खुश है, किसान, जवान, पहलवान या नौजवान, कौन खुश है? प्रियंका जी ने जो सवाल दागे उनका उत्तर देते हुए मैं कह रहा हूं, आपने शुरुआत किया था कि OPS का नारा क्यों दिया, बाकी जगह लागू क्यों नहीं किया। तो इन्होंने कह दिया OPS सब जगह लागू है। कहां लागू है? कहीं नहीं लागू है। गैजेट नोटिफिकेशन में आपके हरियाणा के लोग कहते हैं, एक मिनट, हरियाणा हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 2 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे, हमारे पास और चीज के लिए पैसे नहीं है। उनके 2 महीने की सैलरी छोड़ने से, नाखून कटा के शहीद होने से पूरे हिमाचल को तनख्वाह मिल जाएगी। 1 मिनट सुनिए ना, बीच में मत बोले, बीच में नहीं बोले। आप अपने मैनिफेस्टो पे एक लाइन आपने नहीं बोला, अपने मैनिफेस्टो पे आपने एक लाइन नहीं बोला। आप हमारे कामों को पूछ रही है क्योंकि हमारा काम सामने है और दिख रहा है, हमारा काम सामने है, दिख रहा है, ठीक है ना। गुड़गांव में मेट्रो का एक्सटेंशन कितना हुआ सबको दिख रहा है, फरीदाबाद में मेट्रो एक्सटेंशन कितना हुआ दिख रहा है, प्रदेश में कितनी मेडिकल कॉलेज थी 2014 तक, आज 2024 में कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं दिख रहा है, कितनी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थी, कितनी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सब दिख रहा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है प्रियंका जी, सुनिए। अब आपका एक झूठ अभी बताता हूँ। अभी इनके संकल्प पत्र में इन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेंगे। ये इनके संकल्प पत्र में। राहुल गांधी ने आज से 2 महीने पहले क्या बोला था? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जब उन्होंने बात की थी सैम पिट्रोडा के साथ, तो वो क्या था? उसी महिला का प्रॉपर्टी लेके, जिसके पास अगर 3 घर है तो उसका लेके आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और अपने संकल्प पत्र में आप कहते हैं कि हम 50% कर माफ कर देंगे। गजब ज्यादा ढिठाई है, दोगलई है। किसान खुश है? MSP पर किसानों की नाराजगी आंदोलन को लेकर किसान हो, किसानों को आपकी सांसद गाली दे रही है। किसानों, एक मिनट में फिर कह रहा हूं, किसान बिल्कुल खुश है, किसान बिल्कुल खुश है, और ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। पहलवान की बात है, हरियाणा में खिलाड़ियों को जितना प्रोत्साहन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दिया है, सारे खिलाड़ी खुश हैं। ठीक है, मैं बाकी कमेंट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कुछ खिलाड़ी राजनीति के मैदान में उतर गए, छोड़ दीजिए, वो चुनाव के बाद देखेंगे। महिला, नौजवान या जनता, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीति पे भरोसा करती है। देखिए 100 में 100 हम किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं अधिकांशतर हमारे पक्ष में रहेंगे और ये मतदान के नतीजे दिखाएंगे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।